श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए श्री भरत जी की जो चित्रकूट यात्रा है उस पर थोड़ा सा विचार करें। भरत जी जब चित्रकूट गए और सारा समाज भरत जी के प्रेम से बंदी हो गया और प्रभु ने कहने के पूर्व ही समर्पण कर दिया कि भरत कहां से किए भलाई, भरत जो कहेंगे वो करूंगा मैं। भरत जी कोई अनुरोध नहीं करते और भगवान राम ने कहा कि विपत्ति का समय है, तो हम दोनों भाइयों में बंटवारा होगा आज। संपत्ति मुझे मिल रही थी वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ करके चला आया और तुम्हें मिल रही थी तो तुम मुझे देने के लिए चले आए। तो संपत्ति न तुम्हें चाहिए न मुझे चाहिए, तो अब हम भाइयों में बंटवारा होगा तो विपत्ति का होगा और उस विपत्ति में भी मैं कम लूंगा, तुम्हें अधिक लूंगा। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि बापी विपत्ति सबई मोहि भाई और तुम्हें अवध लड़ी बड़ी कठिनाई। तुम्हें जो वियोग सहना है वो बड़ी कठिनाई है, तो विपत्ति का बड़ा भाग तुम लो और छोटा भाग मैं लूंगा। बंटवारा भगवान राम ने स्वयं कर दिया। तो भाई वो है जो विपत्ति का बंटवारा करने को तैयार हो। संपत्ति का बंटवारा तो सभी भाई करते हैं। तो भगवान राम से भरत जी ने कहा कि इस अवधि को काटने के लिए कुछ सहारा तो मुझे दीजिए। अब भगवान राम संकोच में पड़ गए। सारे गुरुजन बैठे हैं और इनके बीच में यदि मैं अपनी खड़ा हूं भरत को दूं तो ये अशोभनीय लगेगा। आप देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम हम जिन अर्थों में भगवान राम को मानते हैं उन अर्थों में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो। उन्होंने ऐसी मर्यादाओं की स्थापना की है जो मनुष्य के जीवन के लिए कल्याणकारी है। वो जो परंपराएं चली आ रही हैं, रूढ़ियां चली आ रही हैं, उनको मानना मर्यादा नहीं है। तो गुरुजनों के बीच में उन्हें संकोच लग रहा है कि मैं अपनी खड़ाऊ कैसे दूं। और भरत जी चुपचाप खड़े हैं। भगवान ने पूछा कि क्यों चुप हो? तो उन्होंने कहा कि सारे संसार का बोझा उठाने वाला जब मेरे ऊपर बोझा रख रहा है तो मैं क्या कहूं उससे। निज सिर भार भरत जिए जाना, करत कोट में धूरे अनुमाना। तो भगवान राम ने कहा कि ऐसा है कि भार उठाने की कला मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं। क्या है भार उठाने की कला? देश कोश परिजन परिवारू और गुरुपद रजे लाज छर भारू। ये देश है, कोश है, ये परिजन है, ये परिवार है, ये जो बोझा तुम्हें दिखाई देता है ये गुरु की चरण के रज से जब तुम स्पर्श करा दोगे तो वो बिल्कुल हल्का हो जाएगा।
रामायण में इसके दो सूत्र आते हैं। भगवान राम ने भार उठाने की कला जनकपुर में दिखाई। वो जनक जी का जो धनुष है शंकर जी का, वो बहुत भारी है, लेकिन भगवान राम ने क्या किया कि इधर बांट रखा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अति लाघव उठाए धनुदीन्हा। भगवान राम भरत जी को बताना चाहते हैं कि गुरु के चरण इधर रख दो, उनके चरणों की धूल उधर रख दो, तो जीवन का भार अपने आप हल्का हो जाएगा। आज हम लोगों के जीवन की समस्या ये है कि हम अपना भार किसी श्रेष्ठ पुरुष के चरणों में रखने को तैयार नहीं है, ईश्वर के चरणों में रखने को तैयार। अर्जुन की यही समस्या है। अर्जुन सोचता है कि सारे महाभारत का सेंटर मैं हूं। महाभारत एक व्यापक चीज है, अर्जुन की वजह से नहीं हो रही। अर्जुन न भी युद्ध करेगा तो महाभारत होगा, वो ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। लेकिन अर्जुन समझता है कि मैं न लड़ूंगा तो युद्ध न हो। अर्जुन व्याकुल है। भगवान ने उसे बताया कि मां मनुस्मर युद्ध चाल, युद्ध कर पर मेरा स्मरण करके कर। तो हमारे जीवन में हम अर्जुन बने हुए, हमें लगता है सारा महाभारत हमारे सिर में है, हम न होंगे तो महाभारत न होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम अपना भारत मेरे चरणों में रख दो। अर्जुन ने रख दिया, महाभारत पक्ष में विजयी हो गया। तो जीवन संग्राम में हमें यदि विजयी होना है तो हमें भगवान राम की तरह गुरु के चरणों में जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो धनुष हल्का हो गया। भरत जी को सूत्र दे रहे हैं कि यदि तुमने गुरु के चरण की रज की सहारा लिया तो तुम्हारा राज्य चलाना बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आप इसका उल्टा उदाहरण देखिए। रावण है, तपस्या की, शंकर जी से वरदान प्राप्त कर लिया। अब जब वरदान प्राप्त कर लिया तो सारे संसार का विजेता हो गया। सब लोग कहते हैं कि तुम तो सारे संसार के विजेता हो। रावण कहता है हाँ, तो कहते हैं कि बस एक चीज रह गई। क्या? कि शंकर जी को छोड़ करके तुमने सब पर विजय प्राप्त कर ली। अब रावण सोचता है कि शंकर जी तो गुरु है, तो इनको ललकारना ठीक नहीं। पर वो क्या करता है? कौतुक ही कैलाश गुनिजीन है सलीन है सिंजाए उठाए। वो कैलाश को उठा लेता है दोनों हाथों से। वो क्या सिद्ध करना चाहता है? कि मैं इनको गुरु मानता हूं, पर ये है हल्के में इन्हें उठा लेता हूं। इसका तात्पर्य यह था कि रावण अभी तक जिन शंकर जी की कृपा के बाट से संसार को तोड़ रहा था, आज उसने शंकर जी को हल्का सिद्ध करके अपने जीवन से कृपा की बाट हटा दिए। और जिस दिन से शंकर जी की कृपा का बाट हटा, उस दिन के बाद से रावण कभी विजयी नहीं हो पाया। मंदोदरी ने कहा कि सीता जी को तो तुम पा सकते थे, धनुष क्यों नहीं तोड़ा? तो उसने कहा उठाना होता तो मैं उठा देता, वो मेरे गुरु का धनुष था, उसे तोड़ना भी था, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा। अंगद इसी बात का जवाब देने गए कि यदि तुम मेरे चरण को उठा दोगे तो भगवान राम लौट जाएंगे, सीता को मैं हार गया। अंगद क्या कहना चाहते हैं कि न ये गुरु का धनुष है, न इसे तोड़ना है, ये बंदर का पैर है, इसे उठाना भर है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघनाथ समकोटि सतजोधा रहे उठाए। सब लोग उठा रहे हैं। रावण कहता है पड़ गई धरनी पछाड़ कीसा, इसको पटक। लेकिन अंत में क्या होता है? रावण उठा आप कपि के परिचारे, और जब उठाने लगा तो अंगद ने कहा कि तू सीता को पाना चाहता है, बंदर का चरण उठा करके।
सीता को पाना है, राम का चरण पकड़, घात न राम चरण सट जाई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सिंहासन बैठो सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। तो शंकर जी की कृपा से रावण सारे संसार को तोड़ चुका था, लेकिन जिस दिन उसने शंकर जी की कृपा को हल्का सिद्ध कर दिया, उस दिन से कोई भार संसार का नहीं उठा पाया। तो भरत जी कहते हैं कि महाराज मुझे भार उठाने की कला बताइए। तो वो कहते हैं कि गुरु जी के चरण पर भरत जी को इससे संतोष नहीं हो रहा। भगवान ने अपनी खड़ाऊ दे दी, चरण पीठ करुणा निधान के। वो जितने लोग हैं वहां सब दिव्य महापुरुष हैं, किसी को खड़ाऊ नहीं दिखाई देती। क्या दिखाई देता है? चरण पीठ करुणा निधान के और जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। प्रजा को ये लगता है कि हमारे प्राणों की रक्षा के लिए तो ये दो पहरेदार दिए गए। जनक जी जैसे योगी जो हैं, उनको लगता है कि संपुट भरत स्नेह रतन के, भरत के स्नेह रतन को छिपाने के लिए ये संपुट दिए गए दो। जो जप करने वाले हैं उन्हें क्या लगता है कि आखिर जुग जन जीव जतन के, जीव के ये अक्षर हैं दो, राम नाम। माताओं को क्या लगता है? कुल कपाट, हमारे कुल की मर्यादा टूट गई थी, भाइयों और भाइयों के बीच में दूरी पैदा की गई थी। समाज में ये बात फैल चुकी थी कि भाइयों और भाइयों में राज्य को लेकर के विभाजन हो चुका है। लेकिन आज क्या हुआ कि हमारे कुल की मर्यादा के लिए दो कपाट मिल गए, दो भाइयों का प्रेम स्थापित हो गया। कुल कपाट, हमारे कुल की मर्यादा की रक्षा रह गई। कर कुशल कर्म के, सेवकों को लगा कि सेवा के लिए दो हाथ है। और विमल नयन, ये लगता है कि दो आंखें हैं, विमल नयन सेवा सुधर्म के। और भरत जी को क्या मिला? भरत उदित अवलंब रहे थे, अस सुख जनु श्री राम रहे थे। भरत इतने प्रसन्न हैं, तो वैसे बाहर से लगता है कि प्रभु का वियोग हो रहा है, लेकिन भरत जी अंदर से प्रसन्न हैं, उदित हैं। क्या कि हमारे साथ सीताराम चल रहे हैं, जो खड़ाऊ है प्रभु की, जो प्रभु के चरण चिन्ह हैं, जो खड़ाऊ हैं, इनकी शरण में अगर जाए। भरत जी भगवान राम की शरण में नहीं आए चित्रकूट। किसी ने पूछा कि तुम किसकी शरण में जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि मोरे शरण राम की पनही। तो आपने भगवान के चरणों को नहीं चुना। वो कहते हैं कि मैं प्रभु की पादुकाओं की शरण में जा रहा हूं। क्यों? कि मैं हूं प्रभु को कष्ट देने वाला। प्रभु के चरणों में जो कांटे लगे हैं उसका कारण भरत है। और प्रभु की पादुकाएं मुझसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? कि वो जो चरणों में कांटे लगते हैं उनको बचाती हैं। देखिए, जो शरणागति है वो तभी हो सकती है जब पशु जब शरणागत होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी तो उसकी खाल की खड़ाऊ बनती है, जूते बनते हैं। तो माने शरणागति का अर्थ है कि हम अपने मन को मार दें, हमारे मन की कोई रुचि न रह जाए, स्वतंत्र कोई इच्छा न रह जाए। और जब हमारे मन की कोई स्वतंत्र रुचि न होगी, कोई इच्छा न होगी, और प्रभु के संकल्प को पूरा करने के लिए हम
अपना मन, अपना जीवन, अपना शरीर लोक कल्याण के लिए लगा देंगे। भरत जी कर्तव्य से नहीं भागते, प्रजा के पालन से नहीं भागते, प्रजा की सेवा से नहीं भागते। गुरु जी कहते हैं कि सेवा कर लो। भरत जी कहते हैं कि सेवा करने वाले में कोई योग्यता होनी चाहिए। एक रोगी जब सेवा करेगा तो सेवा भी बांटेगा और रोग भी बांटेगा। तो वो कहते हैं कि मैं रोगी हूं, मेरा मन स्वस्थ हो जाए, मैं प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण कर लूं। और जब प्रभु के चरणों की शरण नहीं उन्होंने ग्रहण की, प्रभु के जूतों की शरण ग्रहण की। और जब वो जूते लेकर के आए तो खड़ाऊ लेकर के आने का अर्थ है कि भरत जी का जीवन अब समर्पण की पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। जूते जिस प्रकार अपना बलिदान कर देते हैं, भरत जी ने अपने जीवन का बलिदान करके भगवान राम के लक्ष्य, भगवान राम के जो देवता हैं वो लोक हैं, संसार है, तो उस लोक की सेवा के लिए अपने संपूर्ण जीवन की आहुति दे दी, अपनी रुचियों की आहुति दे दी, अपने अहंकार की आहुति दे दी। और 14 वर्ष तक जो सेवा करते हैं लौट करके, वो अद्वितीय है। सृष्टि के इतिहास में कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ क्या कि राजा सेवा कर रहा है, 14 वर्ष तक वो दूर है काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से। और उस प्रजा के दिव्य चरित्र, उस राजा के दिव्य चरित्र का प्रभाव प्रजा पर क्या पड़ा कि पूरी प्रजा तपस्वी हो गई। भगवान राम जब लौट करके आए अयोध्या में, तो 1 से 14 वर्ष तक का कोई बालक नहीं है अयोध्या में। क्यों? कि ये भरत जी के चरित्र का प्रभाव है कि जब लेना रुक गया अयोध्या में, सारे लोग नियम व्रत का पालन कर रहे हैं, सब काम के विजेता हो गए। अब जन्म ही अकेले नहीं रुक गया, मृत्यु भी रुक गई। क्यों? कि भरत जी कहते हैं कि मृत्यु मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। क्यों? प्रभु का कोई नागरिक प्रभु का दर्शन किए बिना अपने शरीर का त्याग नहीं करेगा। तो भरत जी जब अपने जीवन को खड़ाऊ की सेवा में लगा देते हैं, उनका जीवन जूते जैसा हो जाता है। और शरणागति तो वही है कि हमारा जीवन बिल्कुल जूते जैसा हो जाए। जैसे खड़ाऊ में जूतों में कोई संकल्प नहीं है, यदि हम पहन लें तो वो धन्य हो गए, और नहीं पहने तो हमारी प्रतीक्षा करेंगे। भरत जी का जीवन यही है। और जब हमारा जीवन समर्पण की इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, भगवान के प्रति हम समर्पण कर देते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। तो सेवा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो समाज का सेवक है, उसे इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी अपनी कोई रुचि नहीं, उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, अपना जीवन लोक की सेवा में लगाना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। और यदि हम ऐसा करें, भरत जी के जीवन का अनुकरण करें, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है और हम अपने जीवन में पूर्णता को उपलब्ध हो सकते हैं और समाज के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। बोलिए सियावर राम।